राम ही त्रिपुरारी हरसि सुधा गिरा उचारी जय सिया राम जय सिया राम। सब सहित समाजा राज सभा रघुराज विराज। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरताज का आला, हमेशा खुश नजर वक्त से वो मेहरबानी का हक काला। युद्धू की जान पर गालिब खो खंजर पर हो, गमे एक बार लक्ष्मी का वो कदम कब्जे के अंदर हो, वो कदम कब्जे के अंदर हो, वो कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, महाराज की जीवन की जय जयकार हो। हाँ ध्यान दें, बड़े सुंदर सुंदर भाव। ये हमारे 301 रुपया भगवान देव पाल जी की तरफ से और 201 रुपया हमारे हल्के पाल जी की तरफ से और 300 रुपया हमारे दुर्जन निषाद जी की तरफ से रामलीला कमेटी को प्रदान किया है। भगवान सदा इन्हें सुखी रखे, इनका भंडार भरा रहे। बहुत बहुत इनके लिए धन्यवाद। अष्टचक्रा नवद्वारा देवपुरी अयोध्या में निवास करने वाले अष्ट मंत्रियों में अग्रगण्य सतत हमें सुंदर मंत्रणा प्रदान करने वाले हमारे प्रिय मंत्री सुमंत्र और नित्य प्रतिदिन की भांत हम अपने पूर्वजों के शासन पर आरूढ़ होकर के अपने इस सदन में अपने मंत्रिमंडल के साथ अपने प्रजाजनों से
नित प्रतिदिन कुछ न कुछ नवीन चर्चाएं किया करते थे। आकस्मिक आज हमारे मन मानस में ध्यान आया, हम एकांत में बैठकर के सोच रहे थे कि संसार का कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो किसी दुख से दुखित ना हो। अर्थात संसार में हर प्राणी को कोई ना कोई दुख अवश्य है। सभी वैभव सब कुछ होने के उपरांत भी प्राणी अपने को दुखों से ग्रसित जानता है। जैसे बताया गया मनुष्यों के द्वारा, कोई तन दुखी, संसार में संसार के प्राणी कोई शारीरिक दुखों से दुखी है, किसी को शारीरिक कष्ट है, कोई मानसिक कष्टों का शिकार बना बैठा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। कोई प्राणी यह चाहता है कि संपूर्ण संसार का वैभव हमें मिल जाए, बस उसी वैभव की तृष्णा में वो दिन रात उदास रहता है। लेकिन जब मनुष्यों ने चिंतन किया तो उन्होंने कहा कि उनमें सुखी भी हैं। सुखी कैसे हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि को दास। जो परमात्मा का नित्य चिंतन करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, संसार में केवल वही सुखी है। और प्राणी को अपने जीवन में एक विचार अवश्य करना चाहिए कि जब तक जीवन है, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, पर्यायी हम समय निकाल करके परमात्मा के नाम को लेते रहे। ना जाने कब ये हमारा जीवन हमसे छूट जाए और हमारे जीवन की वह जीने की घड़ी भी समाप्त हो जाए, क्योंकि ये जीवन क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल जाने प्रात खिली न खिली। मलयाचल की सुच शीतल मल्द, सुगंध समीर मिली न मिली। पता नहीं हमें जो आज मिल रहा है वो कल हमें मिलेगा, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं, कब इस जीवन की शाम हो जाए। इसीलिए कहा गया, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। पता नहीं अंत समय में इस जिह्वा से भगवान का नाम निकले। इसीलिए जब भी हमें समय मिले हम परमात्मा का नित्य गुणगान करते रहें। राज्य मंत्री जब ते ब्याह राम घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। जब से हमारे पुत्रों का विवाह होकर के सभी पुत्र पुत्र वधुओं के सहित इस अयोध्या में आए, तब से हमारी अयोध्या में नित्य नव मंगल और मांगलिक कार्य हो रहे हैं। हम भी उस आनंद में आनंदित हो गए, क्योंकि वो आनंद कोई साधारण आनंद नहीं था। वो आनंद ऐसा था, भुवन 4-10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसे सुखकारी। मानो 14 भुवन रूपी मेघ, ये सुख रूपी पर्वत इस अयोध्या में अमृत रूपी वर्षा कर रहे हैं। अरिद सिद्ध संपत नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुध कहु आई। अरिद सिद्ध रूपी नदियां
उमड़ उमड़ करके ये अयोध्या रूपी सिंधु में मिलना चाहती हैं। ऐसा आनंद हमारी अयोध्या में व्याप्त हुआ, उसी आनंद में हम लीन हो गए। परंतु हमने अपनी प्रजा के सुख और दुख को नहीं जाना। जानना चाहता हूँ हमारे राज्य और हमारी प्रजा के कोई नवीन समाचार तो नहीं है। महाराज, जब भी हम तुम्हारे राज दरबार में आपके वाक्यों को सुना करते हैं तो हमें कहना पड़ गया यदि वीणा का सुर बिगड़े तो ये तंत्री दोषी होते हैं और राजा का शासन बिगड़े तो सीधे मंत्री दोषी होते हैं। महाराज, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी महाराज, और यदि आप जैसा राजा प्राप्त हो जाए हमारी प्रजा को तो कैसे कष्ट हो सकता है महाराज। और महाराज, एक विचार और करते हैं हम, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वते पूज्यते। राजा की पूजा तो अपने देश में होती है और विद्वान की पूजा सारे विश्व में होती है। तो महाराज, आप जैसा विद्वान, आप जैसा राजा ना इस प्रजा को प्राप्त हुआ है और ना होगा। लेकिन महाराज, धनशाला, पाठशाला, गौशाला, शस्त्रशाला इत्यादि शालाएं पूर्ण रूप से चलाई जा रही हैं। आध्यात्मिक कोई भिक्षा मांगने के लिए आता है महाराज तो उसे भिक्षा भी प्रदान की जा रही है। महाराज, एक विशेषता और आपके राज्य में देखी है। विशेषता ये है, अजा और सिंह ये एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन आपके राज्य में आपके होते हुए अजा और सिंह एक ही घाट से जल ग्रहण कर रहे हैं। महाराज, ये आपकी महानता है, ये आपके राज्य में इतना प्यार है। और राज्य मंत्री, जिस राजा के राज्य में तुम्हारे जैसे सुयोग्य मंत्री हो, भला उसकी राज्य व्यवस्था कभी भी और कदापि अव्यवस्थित नहीं हो सकती। राज्य मंत्री, कुछ ऐसा आभास हो रहा है जैसे हमारा मुकुट कुछ टेढ़ा हो, क्योंकि हमने शीघ्रतावश दर्पण में अपना मुख नहीं देखा। चाहता हूं कि दर्पण लाया जाए, हम अपना मुकुट सीधा करना चाहते हैं। क्यों नहीं महाराज, बिल्कुल अवश्य। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। श्रवण समीप भय सित की मनहु जरठ पनस उपदेशा। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। दर्पण में जैसे ही दृष्टांकन किया, कर्णों के समीप हमारी दृष्टि ठहर गई। देखा कि हमारे कर्णों के समीप के केस श्वेत हो रहे हैं। मानो समय हमें संकेत कर रहा है कि अब हमारा चौथापन प्रारंभ है और अब हम धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। मानो अब हमारे शरीर में बुढ़ापे का असर दिख रहा है। अब हमारे जीवन की वो काली रातें भी समाप्त हो गई। आता आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है। तरुणाई पर अब वृद्धावस्था आती है। तरुणाई काली माटी वाली राती गई, आ गया
राज्य मंत्री सुमंत्र, हमारे जीवन की अब वो काली मतवाली रातें चली गई, क्योंकि हमारा जीवन तो उस प्रकार हो गया है जैसे राहु चंद्रमा को ग्रहण करने के लिए देखता है। तकता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण शीघ्र परिणेमा। करते दिनों जैसे दिनों दिनों ढलता है मेरा। मेरा करते दिनों जैसे दिन दिन ढलता है। बदली है बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है इसलिए समय कह रहा है अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चल अपनी सच्ची बस्ती को, क्यों मूर्ख ब्याज की तसड़ा में खोए देता है पूंजी को। अब हमारे मनमानस में जो संशय का आवरण हुआ, इस आवरण का अनावरण हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों के द्वारा ही हमें प्राप्त होगा। चाहता हूं आज के सदन का यहीं पर विराम कर दिया जाए। हम गुरु सदन की ओर जाना चाहते हैं। यह विचार उर्यान सुदने सुअवसर पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु है सुनाय बुझाए। अरे हमारे आप है आकांक्षा साउंड सर्विस डीजे गहरौली, इनकी ओर से 82 सीट के लिए 51 रुपए की मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश साउंड सर्विस गहरौली, इनकी ओर से 51 रुपया हमारे 82 सीट के लिए प्रदान हो रही हैं। आकांक्षा साउंड सर्विस गहरौली 51 रुपए की मुद्राएं, बहुत बहुत इनके लिए धन्यवाद। चलाई के राजा गुरु को मनाने, गुरु के चरणों में विनय सुनाने, चलाई के राजा गुरु को मनाने। मेरे परम आराध्य, सदा मेरे हृदय सिंधु में विहार करने वाले, दशरथ की इस जीवन रूपी नैया को सुचारू रूप से खेवन करने वाले मेरे खेवनहार, ये आपका दास दशरथ आपके चरणों की वंदना करता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। शिष्य के लिए ही गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश है। यहां तक कि मनीषियों ने बताया गुरु साक्षात
तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार संतों की सभा में कुछ विद्वानों ने एक प्रश्न किया कि संसार में ध्यान करने योग्य सबसे उत्तम क्या है। संसार में यदि पूजा जाए तो पूजने के लिए सबसे उत्तम क्या है। तो मनुष्यों के द्वारा बड़ा सुंदर उत्तर दिया गया। ध्यान करने योग्य यदि संसार में सबसे उत्तम बताया गया तो केवल यह गुरु की महान मूर्ति। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। यदि पूजने योग्य है तो केवल श्री गुरुदेव भगवान के चरण। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि गुरु की कृपा हो जाए तो प्राणी को सहज में ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आज आपके दर्शन पाकर के ये मेरे नैना, ये मेरे नेत्र पवित्र हो गए, मेरे नैना पावन हो गए। मोरे पावन दोहू नैना, मोरे पावन दोहू नैना, गुरु के पावन देखे पावो। मोरे पावन दोहू नैना, भगवान के श्री चरणों में दास दशरथ का प्रणाम प्रणीत हो, प्रणाम प्रणीत हो। राजेंद्र, आज गुरु सदन आए हो, आते ही प्रणाम कर रहे हो। प्रणाम का प्रतिफल आशीर्वाद होता है। वैसे भी संसार में शिष्टाचार के रूप में व्यक्ति नाना प्रकार से अभिवादन करता है, लेकिन उसे उन्हीं शब्दों में ही उसका उत्तर प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रणाम करता है तो प्रणाम का प्रतिफल केवल आशीर्वाद होता है, और आशीर्वाद में कुछ ना कुछ दिया जाता है। दिया क्या जाता है? जिस वस्तु की न्यूनता हो। मैं तुम्हारे जीवन पर दृष्टिपात करता हूं। इस संसार में तुम्हें धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी कहा जाता है। धर्मात्मा हो, योद्धाओं में श्रेष्ठ हो, ज्ञानियों में अग्रगण्य तुम्हारी गणना होती है। तुम्हारा यश, तुम्हारा प्रताप केवल इस मृत्यु लोक में ही नहीं राजेंद्र, यहां तक कि उस देवलोक में भी छाया हुआ है।
वो सुरपति बसही बाहुबल जाके, देवताओं का राजा इंद्र भी आपकी भुजाओं के बल पर निवास करता है। जब आपका आगमन उस अमरावती में होता है तो वह देवराज अपना आधा सिंहासन तुम्हें दे देता है आपके बैठने के लिए। ऐसा यश है तुम्हारा। फिर सोच रहा हूं कि तुम्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त कराऊं। तो राजेंद्र, ये संसार है, यहाँ पर जो आया है उसे जाना होता है। आयु तुम्हारी कम नहीं है, आयु तुम्हारी 60,000 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है। अयोध्या में सारे कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं, हमें कोई वस्तु की न्यूनता दिखाई नहीं दे रही। वैसे भी जो व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ, अपनों से ज्येष्ठ गुरुजनों को प्रणाम करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए तो हमारे यह शास्त्र कहते हैं कि अभिवादन शीलस् नित्यम वृद्धे पिसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो ऐसा नित्यम, जो रोज करते हैं, एक दिन के करने से नहीं कि किसी को प्रणाम कर लिया हो गया ना, नित्यम जो ऐसा रोज करते हैं उन्हें आयु, विद्या, यश और बल, 4 चीजों की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, फिर भी तुम्हारे इस राष्ट्र के लिए, एक राजा के लिए, उसके जीवन में सबसे अधिक उसकी प्रजा होती है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। तो तुम्हारे जीवन में आज तुम्हारी प्रजा के लिए हमारे हृदय के उद्गार कहते हैं। राजेंद्र, ये परिवाह नहीं, परिवाह नहीं, मिले जग के वैभव, पर जीवन में सुख सारा रहे। कबीरा मोना चाहिए, कबीरा मोना चाहिए, कबीरा मोना चाहिए इन विभूतियों को। यह भूषितता गृह द्वारा रहे, अरमान यही, अरमान यही, निज पूर्वजों के यह उज्ज्वल बरस सितारा रहे। हम रहे या ना रहे इस जग में, आशीष यही हम ऋषियों का। यह देश स्वतंत्र तुम्हारा रहे, यह राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे। प्रसन्न चित्त हो, आने का कोई विशेष कारण अवगत कराओ।